तो इन्फोसिस में ज्वाइन होने के बाद ना सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में ना, जो हमारी ट्रेनिंग होगी, जो उसके बाद जो हमारी फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो फाउंडेशन असेसमेंट होती है जिसे हम एफएस भी कहते हैं, ठीक है, उसे क्लियर करना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया ये फलाना और ढिमकाना, हम नॉन सीएस से हमारे लिए टफ होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कैसे क्लियर कर लें, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। और मैं अपना रिजल्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाके हमारी इससे पहले वाली वीडियोस, इससे आई थिंक 1 या 2 वीडियो पहले होगी, वो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है महावीर और मैं अभी करंटली इन्फोसिस में एज अ सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग पे हूँ। अभी तक मुझे प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ है ताकि मैं अपना ट्रेनिंग वाला टैग हटा सकूँ, ठीक है। तो अभी भी चल ही रहा है। तो बाकी अब आते हैं ना हम अपने टॉपिक पे। तो हर एक इंसान मतलब कि जो भी इन्फोसिस में क्या बोलते हैं प्लेस होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में ना कि एफएस कैसे क्लियर होंगे, अगर हम नॉन सीएस से हैं, सीएस से हैं, क्या टफ होने वाला है, कौन सी स्ट्रीम मिलने वाली है। देखो स्ट्रीम बहुत मैटर करती है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए जो स्ट्रीम मिलती है वो ईजी होती है और वो एफए काफ़ी ईजिली क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, ठीक है। काफ़ी लोगों को सेकेंड अटैम्प्ट में करना पड़ जाता है, ठीक तक जाना पड़ जाता है, ठीक है। और काफ़ी लोगों को थर्ड अटैम्प्ट तो जनरिक में मिलता है, स्ट्रीम में नहीं मिलता, ठीक है। तो अब आते हैं एफएस वगैरह सब। जैसे कि आपने जानना है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले बता दूं मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी ना 9 जून को हुई थी, ठीक है। और आज जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है वो है 26 अगस्त, ठीक है। तो अभी तक मेरी ट्रेनिंग का पेज ही है, ठीक है। एफएस वगैरह फलाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप खुद इस पेज में होगा ना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो और मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैं सीएस बैच से हूँ और मेरी पूरी ट्रेनिंग चली है ना पूरी ही ऑनलाइन है। एक भी % का जो चांस नहीं था कि मुझे ऑफलाइन जाने को मिले, ठीक है। और इसके दौरान मैंने अपने इस चैनल पे काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई कि इन्फोसिस का फर्स्ट डे कैसा होता है वर्चुअली, फर्स्ट वीक कैसा होता है, फर्स्ट मंथ कैसा होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितनी सैलरी आती है, ठीक है। और आपको ज्वाइन होने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग सही है या नहीं है, ठीक है। एज अ फ्रेशर आपको इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, ठीक है। आप एक बार जाके गो थ्रू हुई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको किसी और चैनल पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको हर चीज़ पता लग जाएगी, सारा प्रोसेस, इवन मैंने अपना प्रोसेस भी यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो अब आते हैं, तो काफ़ी जैसे आपकी ट्रेनिंग जब स्टार्ट होती है मेन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं ना, वो आपकी होती है 6th डे से। पहले 5 दिन तो इंडक्शन चलते हैं, 6th डे से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो मेरी ट्रेनिंग थी ना वो सीधे ही स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, जनरिक का कोई चांस नहीं था क्योंकि मैं सीएस बैच से हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीएस बैच वालों की जनरिक ट्रेनिंग नहीं होती है, तो अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि सीएस वालों की ही भी कभी कभी जनरिक होती है, डिपेंड करता है इन्फोसिस के ऊपर, ठीक है। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई सीधे ही स्ट्रीम ट्रेनिंग हुई और मेरी 6th डे से स्टार्ट हुई। तो 6th डे पे आपको क्या मिलता है, 6th डे आपको क्या करवाते हैं लोग ना, क्या बोलते हैं, इंग्लिश का सेशन होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट, काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश तो यार काफ़ी लोगों को आती ही है, ठीक है। और इसमें भी ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ बताते नहीं है, मोस्टली जो फोकस होता है ईमेल राइटिंग पे होता है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट, ये सारी चीज़ों पर बात होती है, ठीक है। जो 7th डे होता है ना, तो उस दिन आपको पता लगता है कि आपकी स्ट्रीम क्या है, ठीक है। जैसे जावा हो गई, सैप हो गई, माइक्रो सर्विसेज हो गई, ठीक है। और जावा में भी डिफरेंट क्या बोलते हैं बैच होते हैं, स्ट्रीम को सब स्ट्रीम होती है। सैप में भी इसके सैप स्ट्रीम हुई और इसके भी सब स्ट्रीम हुई, जैसे अबैप हो गया जो मेरी थी, उसके बाद एसडी हो गया, एमएम हो गया, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज में भी बहुत सारी होती है, तो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मैं अपना आपके एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो मे बी आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मेरा सीएस है तो मुझे अबैप है और मे बी आप भी सीएस से हुई हो, बट आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सेम नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप मेरे से रिलेट करने लगोगे, यार आपके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ तो ऐसा नहीं, और आप कैसे बोले, झूठ बोले आप तो मैं यही बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपका डिफरेंट हो सकता है, चाहे आप सेम स्ट्रीम से हो, सेम ब्रांच से हो, ठीक है। इसीलिए तो मेरी जो स्ट्रीम थी ना वो थी सैप अबैप, ठीक है। और ये जो हमारी 7th डे से स्टार्ट हुई, 7th डे में ये लोग ना मतलब कि बताते हैं कि अबैप के बारे में कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है। तो
ही ऐसा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ना आपको एफपी पोर्टल मिलता है, वहाँ पे आपको ना पूरी डिटेल्स वगैरह मिल जाती है कि आपकी कब से कब कौन सी क्लास है, कब कौन सा मॉड्यूल पढ़ाया जाएगा, कब कौन सा आपको आपकी असेसमेंट वगैरह होगी, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे लेक्स देख पा रहे हो ना, यहाँ पे क्विज़ और असेसमेंट देख, तो ये ना मैंडेटरी नहीं होता करना, बट आपको एजुकेटर्स बोलते हैं ना, अगर आप डेली मतलब कि हर सेशन के बाद अगर ये करते हो तो आप 100 तो नहीं, मतलब कि 90% चांसेस है कि आप जो एफएस है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो मेरा भी मतलब कि कहना यही है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप इन्फोसिस में भी रिसेंटली प्लेस हुए हो तो आप भी किया करो लेक्स पे जो भी आपको पढ़ाया जाए। तो ये मेरा तो अबैप का था, मे भी आपका डिफरेंट हो, ठीक है। तो उसकी असाइनमेंट और क्विज़ किया करो, ठीक है, क्योंकि वो जो और एक और होता है के कनेक्ट क्विज़ होता है, ठीक है। वो आई थिंक आपको जब आपका एक टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जो 5-6 दिनों का होता है उसके बाद होता है वो, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये भी आपकी एफएस क्लियर करने में काफ़ी मदद करता है। पहला, अगर आप डेली पर्पस पे पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जाए, एक दूसरा जो आपके लेक्स पे अवेलेबल है कि मतलब कि जो क्विज़ और असेसमेंट वो कर लेते हो वो तब भी अच्छा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ। और तीसरा जो के कनेक्ट क्विज़ होता है वो कर लोगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप डेली पर्पस या फिर वीकली भी कर लेते हो ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपको फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करना। बाकी मैंने नोट्स जो मैंने तो काफ़ी बनाए हुए हैं, देख सकते हो, ये देखो, मे भी शायद ही दिखे, ये फर्स्ट डे है हमारा, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डे, ये देखो, ये 12th डे आप शायद देख पा रहे हो, शायद ही देख पा रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक मेरी जितनी भी दिन ट्रेनिंग चली तो उसके मैंने सारे दिन नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो वो हेल्पफुल हुए नहीं हुए तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। वो बताने का कोई वो है नहीं, ठीक है। तो आपको काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या ईजी होता है, हार्ड होता है या डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। बाकी यार देखो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, अगर मान लो आपके बैच में 90 लोग हैं, कुछ लोग होंगे जिनको जो पढ़ाई जाएगी चीज़ पहली बार में समझ आ जाएगी, कुछ मेरी तरह होंगे जिनको कुछ देर में समझ आएगी, और कुछ हमसे थोड़े अच्छे होंगे, ठीक है, उनको थोड़ी देर, मतलब कि मान लो मेरे को 3 दिन में समझ आ रही है, आप मेरे से अच्छे हो, ठीक है, लर्न करने में थिंग्स में, तो आपको 2 दिन में समझ आ सकती है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसमें बैच वगैरह मेंशन और मैटर नहीं करता कि आप नॉन CS हो या CS से हो, ठीक है, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग ऐसे ही देती है। हाँ, ट्रेनिंग थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है, हाँ, ये तो मानने की बात है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी जो स्केड्यूल होता है बहुत ही, क्या बोलते हैं ना, बाइंड अप होता है, बहुत छोटा स्केड्यूल होता है, और जो आपको दिन, मतलब जितने भी डेज वगैरह प्रोवाइड होते हैं उतने में ही कवर करने होते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं काफ़ी जल्दी हो रहा है, क्या करें, तो ऑप्शन तो कोई नहीं है, लेक्स ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात तो है कि काफ़ी जल्दी पढ़ाते हैं और कोई ऑप्शन उनके पास भी नहीं होता है ना, तो ये बात जो सिंपल सी है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ धीरे धीरे पढ़ाए, एक टॉपिक पे आपको 3 दिन लगा दे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बता ही दिया, क्लियर करने के 3 ही ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है। हर दिन पढ़ना और उसके असाइनमेंट और क्विज़ पे ध्यान देना, के कनेक्ट क्विज़ करना, और जो आपको लगता है कि जैसे कॉलेज और स्कूल में करते थे नोट्स बनाना, ठीक है। तो यही है ईजीएस्ट वे टू क्लियर एफएस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि और भी कोई वे हो सकता है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी काफ़ी कमेंट आ रहा था, मैंने बोला चलो वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो और कोई ऐसा, और कोई बोलते ना ईजीएस्ट वे नहीं है एफएस क्लियर करने का। बाकी आप बात आती है कि ईजी होता है, टफ होता है, हार्ड होता है, तो ये हम इजी भी नहीं कह सकते, बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते, एवरेज बोलते हैं ना, मिडल मैन, बिल्कुल बीच वाला। आप काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी इजी होगा, काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हार्ड होगा, ठीक है। तो अगर हम उसका एवरेज लें तो एवरेज ही आएगा, ठीक है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, और गर्मी के कारण इसलिए, क्योंकि रात के 1:30 बज रहे हैं और ये हमारे सर के ऊपर ये लाइट जल रही है, ठीक है, इसीलिए, और लगभग 31 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। तो बस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।